क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज आप सब बड़े आनंदित दिखाई पड़ रहे हैं। ये आनंद क्यों है ये सब समझ रहे हैं, है ना? क्यों है आनंद? हाँ, जब संत सामने आता है तो मन आनंद से भर जाता है। जब संत सामने आता है मन आनंद से भर जाता है। हृदय में संत को विराज लो, जीवन आनंद से भर जाएगा। जिसके हृदय में संत प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसके जीवन में सज्जनता स्वतः प्रकट होती है। आज इंदौर नगर में हम पहली बार आए हैं और पहली बार आने के बाद आज का जो वातावरण मैंने देखा उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि इंदौर के विषय में हमने जैसा सुना था उससे कहीं अधिक देखने को मिला। अभी तक इंदौर को स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता था। आज जो प्रदर्शित हुआ उससे मैं कह सकता हूँ इंदौर को भक्त शहर के रूप में जाना जाए। आज पूरा शहर जिस तरह से उमड़ रहा था, बच्चे बच्चे के हृदय में जिस तरह की पुलक और ललक थी वह असाधारण है। निश्चित ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों के हृदय में देव, धर्म और गुरु के प्रति श्रद्धा कूट कूट करके भरी है। और मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस श्रद्धा को अपने जीवन की स्थायी निधि बना के रखना। ये हमारे जीवन की एक स्थायी निधि होनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की उपलब्धियां होती है, वे सारी उपलब्धियां अल्पकालिक होती है, लेकिन मनुष्य के हृदय में सच्ची श्रद्धा प्रकट हो जाए तो वह उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हो जाती है। आज के संदर्भ में चूंकि समय बहुत अधिक हो गया है, मैं कुल 4 बातें करूंगा, पर 1 घंटे वाली 4 बातें नहीं, 4 मिनट की 4 बातें, क्योंकि 4 बातें तो रोज ही करना है और आप लोग मेरी 4 बातें सुनने को तो राजी हो ना। और एक बात मैं कह देता हूं, यदि रोज मेरी 4 बातें सुन लोगे तो दिन भर किसी की 4 बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी। आज की 4 बातें कुल इतनी है जिसे हमें अपने जीवन में सहेज कर रखना है। वह है श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण। दोहरा रहा हूं, श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण। आप लोग हम लोगों को लेकर के आए, किस भाव से लेकर आए? आपके हृदय में श्रद्धा थी, भावना थी, इसलिए लेकर आए। और इस बार तो इंदौर का बड़ा सौभाग्य है, एक नहीं 2-2 संघ का चातुर्मास करा रहे।
मुझसे किसी ने कहा महाराज इंदौर में 2 संघ का चातुर्मास होगा। हमने कहा इंदौर इतना बड़ा है कि 20 संघ भी कम पड़ेगा। और हम लोग तो रोज बोलते घर घर चर्चा रहे धर्म की। तो धर्म की चर्चा चाहे मेरे मुख से हो, चाहे इनके मुख से हो, चाहे इनके मुख से हो, चर्चा तो केवल धर्म की होनी चाहिए और सब जगह होनी चाहिए। आज बहुत अच्छा लगा, महाराज श्री भी मिले। इनका कार्यक्रम तो कहीं और था। हमसे रास्ते में निवेदन किया, महाराज मैं जा सकता हूँ। हमने कहा भैया जाने का काम कहाँ, जहाँ हम चल रहे आप चलो, इधर उधर जाने का काम क्या। और महाराज जी ने बहुत सहजता से उसे स्वीकार भी लिया। बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं आप लोगों को केवल इतना कहूँगा, हम सब एक हैं, एक ही टकसाल के सिक्के हैं। दिमाग में और इधर उधर की बातें मत लाना। तुम लोगों को जो सूत्र दे रहा हूं वो श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण का। श्रद्धा रखना, पक्की श्रद्धा। इस श्रद्धा से यहां आना कि यदि हम गुरु शरण में आएंगे तो निश्चित तर जाएंगे। है श्रद्धा ऐसी? किस मानसिकता से आते? हृदय में श्रद्धा है तो सब कुछ, और श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। मन में उसे अंकित कर लेना। अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग देना भी चाहेंगे तब तक कुछ नहीं, क्योंकि बिना श्रद्धा के पात्रता ही प्रकट नहीं होती। अंतरंग में श्रद्धा होनी चाहिए। एक भक्त भगवान के समक्ष जाकर बार बार गुहार लगा रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। उसकी लंबी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और एक चाटा खींच के दे दी। गाल लाल हो कर रहा था भगवान की भक्ति, चाह रहा था 1 करोड़ की लॉटरी। और जैसे ही उसने कहा भगवान 1 करोड़ की लॉटरी खिलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, लॉटरी खुलवाने की जगह भगवान ने जमकर चाटा रसीद कर दिया। वो चरणों में गिरा, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई? बोले कमबख्त, कमबख्त, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को मैं तैयार हूं, 1 रुपये का टिकट तो दिखा। इंदौर वालों आज ही 1 रुपये का टिकट खरीद लेना। क्या बोल रहा हूं? आज ही 1 रुपये का टिकट खरीद लेना और तय मानना, लोक में 1 रुपया का टिकट खरीदने में 1 आध की लॉटरी खुलती है करोड़ों में, पर यहाँ जो 1 रुपये की टिकट खरीदेगा उसकी करोड़ों की लॉटरी पक्की है, इसमें कोई संशय नहीं। अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मैं यहां जो भी निवेश करूंगा वह मेरे जीवन को अमर बनाएगा। बस ये श्रद्धा अपने आप को हृदय में जगा लो। यहां मैं अपना जो समय दूंगा वो मुझे समय सार का पाठ पढ़ाएगा। ये श्रद्धा अपने अंतरंग में होना चाहिए। यहां मैं जो योगदान दूंगा उससे मेरे जीवन का उत्थान होगा। ये श्रद्धा अपने भीतर होनी चाहिए। और यहां मैं आऊंगा तो उसका अनंत गुना फल पाऊंगा। ये श्रद्धा अपने मन में होनी चाहिए। अंतरंग में ऐसी श्रद्धा वो प्रगाढ़ बनाइए। इसे अपने जीवन की स्थायी निधि के रूप में देखिए। दूसरी बात है भक्ति। अभी आप बहुत भक्ति भाव से हम लोगों को लेकर आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था
मानो भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन ये एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये भक्ति उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। ये उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। अभी जब आ रहा था, आप लोगों का दृश्य दिख रहा था, तो मेरे मन में एक कल्पना उमड़ रही थी। मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि नेमावर से गुरुदेव इंदौर आने वाले थे, तो शायद मुझे सुयोग मिलेगा, पर उस समय ये सुयोग नहीं बन पाया। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, मन में कल्पना उमड़ रही थी कि जब गुरुदेव आए होंगे तो यहाँ का क्या नज़ारा होगा। तभी मेरे अंतर मन ने मुझसे कहा, अरे क्या बोल रहा है तू, कहाँ चल रहा है, तू तो केवल सामने है, पीछे से तो गुरुदेव ही चल रहे हैं। बस यही भक्ति, यही अनुराग अंतरंग में होना चाहिए। भक्ति क्या है? भावों की अभिव्यक्ति मात्र का नाम भक्ति नहीं, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। आप लोग भक्ति की मानसिकता से भरे हैं और अपनी भक्ति कीजिए, ऐसी भक्ति जो तुम्हें हनुमान जैसा अमर बना दे। हनुमान जी की भक्ति थी, कैसी भक्ति। आज श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण की पर्याय के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही सशक्त आदर्श है, वह है श्री हनुमान। उनकी श्रद्धा अमर थी और उन्होंने ये बता दिया। आप सबको पता है, सेतु बंध के समय में जब सेतु बंध का काम चल रहा था, तो बड़े बड़े बानर दल बड़ी बड़ी शिलाओं को रख करके सेतु का निर्माण कर रहे थे और उसमें श्री राम का नाम लिख रहे थे। पत्थर तैरते जा रहे थे। रामचंद्र जी निरीक्षण के लिए आए, सोचा मैं भी कुछ योगदान दूं। उनने एक शिला उठाई, शिला गुड़गुड़ा कर नीचे गिर गई, डूब गई। दूसरी उठाई, दूसरी भी, और तीसरी उठाई तो तीसरी भी डूब गई। एक तरफ खड़े हनुमान यह दृश्य को देख रहे थे, वो जोर से हंस पड़े। रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान तुम क्यों हंसे? बोले बस यूं ही हंस गए। हनुमान तुम क्यों हंसे? बोले बस यूं ही हंस गए। बोले देख, ये बात किसी को बताना मत। देख, ये बात किसी को बताना मत। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी सब बात मानूंगा, पर यह बात नहीं मान सकता। प्रभु आपकी सब बात मानूंगा, पर यह बात नहीं मानूंगा। मैं बताऊंगा, एक एक को बताऊंगा, पकड़ पकड़ कर बताऊंगा। अब रामचंद्र जी ने कहा, भैया तू बताएगा, मुसीबत में ला रहा है। अच्छा ये तू बता कि तू क्या बताएगा। बताएगा ये तो बोल दिया, पर ये बता कि तू क्या बताएगा। उसने कहा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं पकड़ पकड़ कर लोगों को एक ही बात बताऊंगा कि जिस पर प्रभु का नाम लिखा है वो डूब नहीं सकता, और जो प्रभु के हाथ से छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता। बस इस संदेश को याद रखना, जीवन अमर होगा। और भक्ति हृदय में ऐसी करना
जो तुम्हें अमर बना दे, प्रभु की कृपा का पात्र बना दे। रामायण का ही एक प्रसंग आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी दिख रहा है, सो मैं सुनाना चाहता हूँ। जब रामचंद्र जी अशोक वाटिका में लक्ष्मण के साथ सीता जी से पहली बार मिले, वहां का पूरा वातावरण आनंद से भर गया, प्रकृति भी पुलकित हो उठी। वहां जितने पशु पक्षी थे सब भाव विभोर होकर हर्ष से नृत्य करने लगे। नृत्य करने वाले प्राणियों में विभिन्न प्रकार के पक्षी भी थे। सभी पक्षियों ने नृत्य किया। तोता, मैना, मोर, जितने प्रकार के पक्षी थे सब ने नृत्य किया। लेकिन उनमें नृत्य करने वालों में एक मोर ने नृत्य करते करते अपने सारे पंख झड़ा दिए। इतना नाचा मोर, इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि उसके सारे पंख झड़ गए। जब मोर के पंख झड़ गए तो कहते हैं श्री राम उस मोर को उठाकर प्यार से सहलाने लगे। ये बात दूसरे पक्षियों को अच्छी नहीं लगी। ये बात दूसरे पक्षियों को अच्छी नहीं लगी। सब लक्ष्मण जी के पास शिकायत लेकर पहुंच गए कि ये कैसा पक्षपात, वो भी प्रभु के हाथ, ये कैसा पक्षपात, वो भी प्रभु के हाथ। हम लोग सबने समान भक्ति की, हम सबने समान भक्ति की, पर कृपा केवल एक पर बरसी, ऐसा क्यों? तो लक्ष्मण जी ने जो समझाया वो आप सबको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ये बात कही तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बात सच है कि तुम सब ने प्रभु की भक्ति की, लेकिन तुम में से एक ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। ये सच है कि तुम सब ने भक्ति की, पर तुम में से एक ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। प्रभु की कृपा का पात्र वही बनता है जो भक्ति करते करते अपने अहम अभिमान का पक्ष छोड़ देता है। उस पक्ष को गिरा देना। अगर वो आड़े आया तो तुम भक्त नहीं विभक्त हो जाओगे। अहम के विसर्जन से भक्ति प्रकट होती है और अहम के प्रकट होते ही हम भक्त से विभक्त हो जाते हैं। उस भक्ति को अपने हृदय में उद्घाटित करिए और आप सब सेवा का भाव जगाइए। गुरुओं की सेवा और गुरुओं से प्रेरणा पाकर आम जनों की सेवा। आप लोग सेवा करना तो बहुत चाहते हैं, पर कभी कभी आपकी सेवा ही हम लोगों के लिए आफत बन जाती है। ऐसी सेवा मत करना। गुरुओं की सच्ची सेवा क्या है? उनकी चर्या में अनुकूल बनना, ये सेवा है। और आखिरी है समर्पण। समर्पण मतलब उनके आगे अपनी बुद्धि मत चलाना, उनके आगे अपने आप को एक बच्चा बना लेना और जो कहे सो आंख मूंद कर करते जाना, तब तुम कुछ पा सकोगे, अन्यथा नहीं। अंतरंग में वैसा समर्पण का भाव जागृत होना चाहिए। ऐसे हमने तो अभी तक यही सुना है कि इंदौर की समाज बहुत समर्पित समाज है। हमने अभी तक यही सुना था इंदौर की समाज बड़ी समर्पित समाज है, और आज उसका एक रूप देखा भी है। पर मैं ये चाहता हूं समर्पण का जो स्वरूप आज यहां उभर कर आया है, पूरे चातुर्मास वैसा ही बना रहना चाहिए। यहाँ के सभी धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग एकजुटता और तत्परता के साथ जुड़े। आज जिस तरह से जुड़े हैं वैसे ही
पूरे 4 माह जुड़े रहने के लिए संकल्पित होइए। आप लोग तैयार हैं? बोलिए महाराज जी, हम लोग जैसे थे वैसे ही पूरे चातुर्मास जुड़े रहेंगे। और मैं तो चाहता हूं इंदौर का यह चातुर्मास केवल जैनियों का चातुर्मास न बने, ये चातुर्मास संपूर्ण इंदौर शहर का चातुर्मास होना चाहिए। आज जब हम लोग आ रहे थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनाई वो बहुत प्रशंसनीय है। हमें उनकी भूरी भूरी सराहना करना चाहिए। और इसी प्रकार युवाओं का एक समूह था, क्या नाम ने, भावना योग संस्था का नाम क्या, फास्ट एकेडमी। और जितने ये वे युवा जो पीएससी की और यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ आए, लेकिन उन युवाओं ने जिस मुस्तैदी से व्यवस्था संभाली है बहुत प्रशंसनीय है। चाहे युवक हो ये युवतियाँ, मैं उन सबको इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ। इंदौर युवाओं का हब हो गया है। यहाँ पूरे देश भर के युवा और युवती अध्ययन के लिए आते हैं। मैं चाहता हूँ कि युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर बना है ये चातुर्मास। वे इस चातुर्मास में भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न करें। और मैं यहाँ धर्म प्रभावना समिति से भी कहता हूँ, अभी तो केवल धर्म प्रभावना समिति नाम है, हमें धर्म प्रभावना करनी है। समिति का अभी औपचारिक रूप से कोई गठन नहीं हुआ, लेकिन आज मैं आप सबके बीच एक बात कहना चाहता हूँ। कल भी मैंने शंका समाधान में कहा था, ये धर्म प्रभावना समिति 2-4 व्यक्तियों की समिति नहीं होगी। मैं यहाँ बैठे सभी लोगों का आह्वान करता हूँ, जो कोई इस धर्म प्रभावना की गंगा में अवगाहित होना चाहता है या धर्म प्रभावना के इस प्रवाह को आगे बढ़ाना चाहता है, आज ही अपना नाम रजिस्टर कर ले। और सबको आप धर्म प्रभावना समिति का सदस्य बनाइए, एक फॉर्म बनवाइए। और अभी सबसे पहले एक व्हाट्सएप 2-3 नंबर जारी कीजिए। जिनको धर्म प्रभावना में अपना योगदान देने की इच्छा है वे सब अपना डिटेल व्हाट्सएप कर दे। उनको बिल्कुल धर्म प्रभावना समिति में आप स्थान दीजिए और उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि धर्म की प्रभावना हो। ये प्रयास होना चाहिए। और आज शाम को शंका समाधान में उसकी विशेष रूपरेखा बनाने के बाद आप सबको बता दी जाएगी। और बता क्या दी जाए अभी बता दूं, कल 2:30 बजे एक बैठक कर सकते हैं सारे लोग जो इस चातुर्मास में धर्म प्रभावना का में अपना योगदान देना चाहते हैं। कल 2:30 बजे से उन सबको यहाँ आमंत्रित कर लिया जाए। इसी मंच पर या जो भी स्थान हो, यहाँ तो मंच तैयार करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, बता दिया जाएगा शाम को। और मैं अभी जितने कार्यकर्ता लगे वाकई में बहुत सक्षम लोग हैं। अभी तो 10-5 है, इन 10-5 के पीछे तुम सबकी ताकत लगेगी तो पता नहीं क्या होगा। इंदौर में एक नया इतिहास बनेगा और आप सबको बनाना है। मुझे लोगों ने आज कहा महाराज ये आगवानी ऐतिहासिक हुई है। मैंने कहा आगवानी के ऐतिहासिक मत बोलो, इतिहास बनाने के लिए आगवानी हुई है ऐसा कहो। हमें कुछ अच्छा करना है। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस इंदौर शहर में हम एक ही उद्देश्य से आए। मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं। यहां आने का एक ही उद्देश्य है, वह है आप सबका हृदय परिवर्तन। मैं पूरे इंदौर में परिवर्तन की बयार देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं बच्चे बच्चे में परिवर्तन। वो परिवर्तन आप सबके भीतर होना चाहिए। मैं आप सबको केवल बदलना चाहता हूं
और मेरा उद्देश्य भी यही है। हमें आगे बढ़ना है। आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हमें पार करना है। हमारा लक्ष्य धर्म की प्रभावना है। हमने जयपुर में एक संदेश दिया था, अभियान छेड़ा था, जब संलेखना संथारा पर प्रतिबंध लगा था, धर्म बचाओ आंदोलन, और उसका पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव पड़ा और हम लोगों ने एक बड़ी सफलता पाई। इंदौर में भी धर्म बचाओ आंदोलन का बृहद स्वरूप था। मैंने अब सोचा है इस चातुर्मास में धर्म बचाओ नहीं, धर्म बढ़ाओ अभियान छेड़ना है। हमें धर्म को बढ़ाना है और धर्म तभी बढ़ेगा जब धर्मी बढ़ेंगे। बाकी बातें तो आने वाले दिनों में की जाएगी। और इस बार जैसा कि मैंने कल आप सबसे कहा था, चातुर्मास में ऐसे भी कोई बोलियां तो हमारे पास होती नहीं। कलश बहुत सारे लोग रखते हैं, रखना चाहते हैं। इस बार भी बहुतों की भावना है, पर हमने तय किया है इस चातुर्मास में केवल एक ही कलश रखा जाएगा, केवल एक ही कलश। और जो परिवार वो कलश रखेगा वो चातुर्मास का मुख्य जजमान माना जाएगा। उसे धर्म प्रभावना समिति में सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा। उसे पूरे चातुर्मास का संपूर्ण श्रेय प्राप्त होगा। वह चातुर्मास का मंगल कलश जिनको भी रखना है समिति से संपर्क कर ले। कल उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। कल शाम शंका समाधान को में उस परिवार का सत्कार होगा। जिनको भी संपर्क करना, मेरे पास पहले से भी नाम आ गए हैं, बोलियां लगेगी नहीं। अगर कोई नाम आएगा तो अभी गुंजाइश है, बाद में हमसे मत कहना कि हम वंचित रह गए। और मैं यहाँ की कमेटी का इस बात से जी भर करके कमेटी की सराहना करना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा कि कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आयोजकों के मन में ये आता है, लक्ष्मी जी कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन इन लोगों ने, जितने लोग अभी आगे आए हैं, मैं किसी का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हैं, उन लोगों ने कहा महाराज हमें आपका केवल आशीर्वाद चाहिए, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, हम उसकी कोई कमी नहीं होने देंगे। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और भैया चातुर्मास होगा तो पैसा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, और जब हमें लाए हो तो सोच के ही लाए होगे तो वो करोगे, करिए। और ये कमेटी ने अपना निर्णय लिया है एक कलश स्थापित करने का, और कुछ लोग और आगे आकर के कर रहे हैं। कलश भले एक परिवार रखेगा पर हाथ आप सबका लगेगा, ये भाव समझ कर रखिए। कोई परिवार वंचित नहीं रहना चाहिए। और आप सब सुनिश्चित कर लीजिए कि इस चातुर्मास में मुझे क्या योगदान देना है। मैं तो कहता हूं इंदौर बहुत बड़ा शहर है और कुछ जरूरत अभी है नहीं, जहां जरूरत है बैठे हैं महाराज, है ना? यहां नहीं, इसलिए कुछ परिवार आगे आ जाओ और आपस में कंट्रीब्यूशन कर लो। हालांकि मुझसे कह दिया महाराज, वो भी हम लोगों ने हिसाब बना लिया, मामला ठीक है। यहाँ आपको लगाना कुछ नहीं है, केवल 1 रुपये का टिकट लेना है। करोड़ों की लॉटरी खुलने का मौका है। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। ये बहुत अनूठी पहल है, अनुकरणीय पहल है। पूरे देश में भविष्य में इंदौर से एक अच्छा संदेश जाएगा। ये संदेश पूरे देश में प्रशंसा का विषय बनेगा। और ये एक नई शुरुआत है, ये भी एक परिवर्तन है। हमारे सानिध्य में भी अनेकानेक कलश रखे जाते थे, और कल की घोषणा के बाद कई लोगों के संदेश आ गए जो हर वर्ष कलश रखते थे, हमारा क्या होगा। हम बोले अभी जब तक डिक्लेयर नहीं आ जाओ।
उस स्कीम में शामिल हो सके तो ठीक हो, नहीं है तो बहुत सारी योजनाएं आपके लिए बनती है, आप उसमें लाभान्वित होकर के काम करें और सब आगे बढ़ कर के अपने जीवन को संपन्न बनाए। आज हम सब लोग यहाँ तक आए हैं, ये इंदौर का योग था, योग मिला है, आप लोग प्रयोग भी करेंगे। समय काफ़ी हो गया है, इसलिए यहीं पर सभी को आशीर्वाद देते हुए मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी।